अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शुएब हसन आपके प्यारे से चैनल केमिस्ट्री वाला के प्लेटफॉर्म जो वही करते हैं हर बार। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक जो हमारा है मोलैरिटी एंड मिक्सिंग। क्या टॉपिक है आज हमारा? मोलैरिटी एंड मिक्सिंग टॉपिक है। तो पहले हमने सबसे पहले जो लेक्चर पढ़ा था वो उसमें हमने मोलैरिटी को पूरा डिस्कस किया था डिटेल के साथ। दूसरे लेक्चर में हमने मोलैरिटी ऑन डाइल्यूशन यानी डाइल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि डाइल्यूशन करने के बाद मोलैरिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। M1V1 इज इक्वल टू M2V2 वाली इक्वेशन को डिराइव किया था। ओके, फिर हम आगे मोलैरिटी ऑन मिक्सिंग। मोलैरिटी ऑन मिक्सिंग और मोलैरिटी ऑन डाइल्यूशन में बहुत दिन रात का फ़र्क है। मोलैरिटी ऑन डाइल्यूशन में हम क्या करते थे कि एक सोल्यूशन है उसमें सैल्यूट की अमाउंट को कांस्टेंट रखना होता है, लेकिन उसमें सॉल्वेंट को ऐड करके हम उसको डाइल्यूट कर देते हैं और उसकी हम क्या करते हैं, मोलैरिटी को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इस मिक्सिंग का मतलब ये है, इस मिक्सिंग का मतलब ये है कि हम एक सोल्यूशन है हमारे पास, मिक्सिंग कौन सी, लेकिन ये बात याद रख लें, मिक्सिंग सेम क्लास ऑफ सब्सटेंस। कौन से क्लास? सेम क्लास ऑफ सब्सटेंस। अगर एसिड है तो एसिड में मिक्स करें, बेस है तो बेस में मिक्स करें। आज हम वो पढ़ेंगे। डिफरेंट भी होता है, एसिड को बेस में भी मिक्स करते हैं, उसके लिए डिफरेंट इंशाल्लाह हम अपलोड करेंगे वीडियो। ठीक है, यानी सेम क्लास ऑफ कंपाउंड सब्सटेंस को ऐड करेंगे। एसिड को एसिड में ऐड कर सकते हैं, बेस को बेस में ऐड कर सकते हैं इस लेक्चर में। ठीक है, तो हम मोलैरिटी और मिक्सिंग को डिस्कस करेंगे, यानी दो सॉल्यूशन को हम क्या कर देंगे, मिक्स करेंगे और उसकी जो तीसरी मिक्सचर की मोलैरिटी आएगी उसको क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक हो गया। अब हम कैसे करेंगे, देखें, ये मेरे पास एक सॉल्यूशन है, मान लीजिए H2SO4 का सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है? H2SO4 का। और इसकी मोलैरिटी क्या है हमारे पास? ये सॉल्यूशन है। ठीक है, इसकी मोलैरिटी है मिसाल के तौर पर M1। क्या है मोलैरिटी इसकी? M1। इसकी वॉल्यूम क्या है? V1। ओके, और इसकी वॉल्यूम क्या है, इसमें मोल्स कितने हैं, मिसाल के तौर पर N1 है। ओके, ये एक सॉल्यूशन है, पूरा क्या है, एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी M1 है, जिसकी वजह से वॉल्यूम V1 है और उसमें मोल्स V1 है और N1 है। ठीक है, ये H2SO4 सॉल्यूशन आ गया। फिर अभी दूसरा H2SO4 सॉल्यूशन कौन सा? अब इसको मैं ऐड कर रहा हूँ यानी मिक्स करूँगा। दूसरा H2SO4 सॉल्यूशन मैंने उठाया, सही है। दूसरा H2SO4 सॉल्यूशन क्या था? ये था, ये वाला था। ओके, अब इसकी मोलैरिटी चेंज है, यानी कोई दूसरा सॉल्यूशन है ना, है H2SO4 का ही। किसका है? H2SO4 का, लेकिन इसकी पैरामीटर, मोलैरिटी, वॉल्यूम और मोल्स चेंज होंगे। ठीक है, इसकी मोलैरिटी लेट से M2 है, इसकी वॉल्यूम V2 है, इसमें मोल्स कितने हैं, N2 है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम करते हैं इनको ऐड, यानी मैंने ऐड लगाया यानी मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद अभी ये इक्वेशन क्या आ गया, ये एक नंबर, ये 1 सोल्यूशन, ये 2 सोल्यूशन, हमने मिक्स करके ये मिक्सिंग आ गई, यानी ये क्या हो रही है अभी, मिक्सिंग सोल्यूशन, यानी मिक्सचर बन गया। ठीक है, तो मिक्सचर बनने के बाद थोड़ी वॉल्यूम तो बढ़ेगी, लाजमी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि 2 सोल्यूशन ऐड हो रहे हैं भाई, तो ये आगे वॉल्यूम थोड़ी बढ़ गई। ओके, ये किसका मिक्सचर बन गया, इस सॉल्यूशन का, और इस सॉल्यूशन का क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। डाइल्यूशन का केस नहीं है, डाइल्यूशन में हम वाटर सॉल्वेंट ऐड करते थे, लेकिन इस तरह हम 2 सॉल्यूट को एक दूसरे में क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, तो मिक्स करने पे ये सॉल्यूशन बन गया। अब ये जो सॉल्यूशन बना इसकी मोलैरिटी इनसे डिफरेंट होगी, क्या होगी, डिफरेंट होगी। लेट से उस मोलैरिटी को मैं नाम दे देता हूँ M, खुद से नाम दे रहा हूँ, M3 भी दे लिया मैंने नाम इसको क्या दिया, M, और उसकी वॉल्यूम को मैंने क्या नाम दे दिया, V, और उसमें मोल्स हमारे पास मिसाल के तौर पर N है। ठीक है, ये हमने इतनी बातें कर ली। अब मुझे एक बात बताएं, क्या इन दोनों की मोलैरिटी को ऐड करने पर मैं ऐसे कर सकता हूँ, M1 + M2 = M? क्या ये सही रिलेशन है? बिल्कुल गलत रिलेशन है। मेरी बात याद रख लें, इन केसेस में जो मोलैरिटी होती है ना वो एडिटिव नहीं हो सकती, मोलैरिटी एडिटिव नहीं होगी। जस्ट क्या होंगे, मोल्स को आप ऐड कर सकते हैं, मोल्स को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, मोलैरिटी को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, जिस देखें जो डाइल्यूशन कर रहे थे, डाइल्यूशन में भी तो क्या कर रहे थे, मोल्स को इक्वलाइज करके रख रहे थे, फिर उसमें से इक्वेशन M1V1 और M2V2 वाली डिराइव कर रहे थे। इधर भी क्या करेंगे, हम मोल्स को ऐड करके इक्वेशन डिराइव करेंगे, किसकी, मिक्सिंग की इक्वेशन। मिक्सिंग की इक्वेशन होती क्या, लिख लेते हैं। मिक्सिंग यानी मैं ऐसे करता हूँ, M की इक्वेशन क्या आएगी, M1V1 + M2V2 / V1 + V2, ये इक्वेशन होती है, एक्चुअली ये इक्वेशन होती है। ठीक है, अभी हम उसको ड्राइव करने जा रहे हैं इस इक्वेशन को। तो मैं आपको बता रहा था कि मोलैरिटी एडिटिव नहीं हो सकती, डायरेक्ट आप ऐसे नहीं कर सकते, इसकी मोलैरिटी को ऐड करके इसकी मोलैरिटी फाइंड कर ले, ऐसे नहीं होगा। आप क्या करेंगे, इन दोनों के मोल्स को ऐड करके इसको इक्वलाइज रखेंगे। क्यों, देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए ये भी H2SO4, ये भी H2SO4, इधर H2SO4 दोनों केस में क्या है, सैल्यूट है, तो सैल्यूट के मोल्स इधर के और इधर के मैं ऐड करके, अब जब ऐड करूंगा तो इसमें आ जाएंगे, क्योंकि ज़ाया तो नहीं हुए ना, सैल्यूट ज़ाया तो नहीं हुआ, लेकिन इसका सैल्यूट, इसके सैल्यूट के मोल्स जब मैं ऐड करूंगा तो इनके जो इसमें मोल्स मौजूद होंगे इनके सम के बराबर आएगा। तो ये हमेशा नहीं होता,
ये हमेशा नहीं होता कि इनके मोल्स का सम इसके बराबर है, ये होता है आइडियल सोल्यूशन में। सोल्यूशन के दो टाइप होते हैं, आइडियल और नॉन आइडियल, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है, इन दोनों के मोल्स का सम इसके बराबर आएगा, लेकिन नॉन आइडियल में नहीं आएगा, वो हम नहीं डिस्कस करें, हम आइडियल को डिस्कस कर रहे हैं। इन दोनों के जब मोल्स सम करोगे तो इसके बराबर आएगा। इतनी बात समझ में आई तुम्हारे? वही लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ मैं, N1 इसके मोल्स प्लस N2 इज इक्वल टू इसके मोल्स। ऐसे होगा कि नहीं? बिल्कुल ऐसे होगा, क्योंकि दोनों के मोल्स इसमें मौजूद हैं, इन दोनों का सम इसमें मोल्स, इसमें मौजूद मोल्स के बराबर होगा, ठीक है। अब मुझे बताएं कि मोलैरिटी किसके बराबर होती है? मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। जस्ट ये वॉल्यूम ही लिख ले, ठीक है। तो इधर से वो मोल्स का फार्मूला क्या आ जाएगा, मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। मोल्स इसके बराबर आ जाएगा। तो मुझे बताएं कि N1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, M1 V1 प्लस N2 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी कि मोल्स है ना, N1 प्लस N2 इसके मोल्स इसके बराबर आ गए। तो N2 की जगह मैं क्या लिखूंगा, M2 V2, ओके। और N की जगह मैं क्या लिख दूंगा, M इंटू V, सही है, M इंटू V लिख दूंगा, ओके। इतनी बात समझ में आई। अब हमने क्या करना है, अब हमने कर देना है, इसको फाइंड करना है ना हमने, इसकी ये मोलैरिटी फाइंड करनी है। तो मैं V को उधर जाके क्या कर दूंगा, V को क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो ये M हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला M उधर जाके V डिवाइड हो गया, M1 V1 प्लस M2 V2, ये ऊपर है इसको छोड़े, अपान में V। अब ये जो V है, ये V किसके बराबर आएगा, ये V है हमारे पास एक्चुअली V1 प्लस V2, V1 प्लस V2, यानी दोनों की वॉल्यूम जब ऐड हुई तो ये हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास बन गई V। और V, ये वाली V किसके बराबर होती है, ये वाली V होती है V1 प्लस V2, यानी इस V की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, V1 प्लस V2, यानी दोनों सोल्यूशन की वॉल्यूम को ऐड कर दिया। तो हमने कैसे क्या रिवाइज करते हैं, एक सोल्यूशन ये था, एक सोल्यूशन ये था, दोनों सेम सब्सटेंस के होने चाहिए, एसिड है तो एसिड होना चाहिए, दोनों एसिड होने चाहिए, बेस है दोनों बेस होने चाहिए। हमने दोनों एसिड का केस लिया H2SO4, इसकी मोलैरिटी M1 वॉल्यूम V1 N1 वो मोल, इसकी मोलैरिटी M2 वॉल्यूम V2 मोल्स N2, ओके हो गया। जब हमने इसको मिक्स किया तो ये हमारे पास सोल्यूशन है, इसकी मोलैरिटी होगी M, नाम दे दिया, M दे दिया नाम, ठीक है। और इसकी वॉल्यूम क्या हो गई V, और इसके मोल्स क्या हो गए, N हो गए, ओके। अब मैंने आपको बताया कि मोलैरिटी को आप ऐड नहीं कर सकते, डायरेक्ट ऐसा नहीं कर सकते, M1 प्लस M2 इज इक्वल टू M, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, N1 प्लस N2 इज इक्वल टू N, क्योंकि मोल्स चेंज नहीं होंगे, इन दोनों के मोल्स अब ऐड करोगे तो इसके बराबर आ जाएंगे आइडियल सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया N1 प्लस N2 इज इक्वल टू N, ठीक है। अब N1 की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, M1 V1 इस फार्मूले के जरिए से, क्योंकि N किसके बराबर होते हैं, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। तो इधर M1 V1 प्लस N2 की जगह M2 V2 और N की जगह M इंटू V, ठीक है। अब इसको मैंने मोलैरिटी M फाइंड करनी थी, तो वॉल्यूम इधर आके मैंने क्या कर दी, डिवाइड कर दी। और वॉल्यूम, इस वॉल्यूम की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, दोनों सोल्यूशन की वॉल्यूम का सम, दोनों सोल्यूशन की वॉल्यूम का सम ही होगा ना ये। तो V1 प्लस V2 लिखा, तो ये हमारे पास आ गई मोलैरिटी ऑन मिक्सिंग, ये मोलैरिटी ऑन मिक्सिंग भी आप इसको लिख सकते हैं, यानी मोलैरिटी ऑन मिक्सिंग कितनी आ गई, M1 V1 प्लस M2 V2 अपान V1 प्लस V2, ये हमारे पास होती है मोलैरिटी ऑन मिक्सिंग, ये वाली इक्वेशन जो मैंने आपको शुरू में ही बता दी थी। तो ये होती है मोलैरिटी ऑन मिक्सिंग। तो अब हम करते हैं इस पर क्वेश्चन, क्या करते हैं क्वेश्चन, जब हम इस पर क्वेश्चन करेंगे तो हमारा कंसेप्ट और बिल्डअप होगा, जिससे हमें पता चलेगा कि आखिर ये करती क्या है, ये मोलैरिटी ऑन मिक्सिंग का कमाल क्या है, इस इक्वेशन का कमाल क्या है, और इस इक्वेशन से हम कैसे चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस। तो ये है हमारा पास मोलैरिटी ऑन मिक्सिंग का पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन हमें दिया है। कौन सा क्वेश्चन है अभी, ये हम क्वेश्चन है हमारे पास के, इफ़ 2 मोलर सोल्यूशन ऑफ H2SO4, यानी हमारे पास M1 पहले दी हुई है, कितनी है 2 मोलर, हैविंग वॉल्यूम ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब, यानी इसके करस्पॉन्ड वॉल्यूम कितनी है इस सोल्यूशन की, V1 की 100 सेंटीमीटर क्यूब, ओके सही है जी। फिर आगे इज मिक्सड विथ अनदर सोल्यूशन ऑफ H2SO4, सोल्यूशन ये भी H2SO4 का, बेस का नहीं ले रहा है, H2SO4 का ही लूंगा। अगर मैं बेस लूँ ना फिर न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी, फिर किस्सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऑफ H2SO4 ऑफ मोलैरिटी 1 मोलर, इसकी मोलैरिटी कितनी है, यानी M2 कितना आ गया 1 मोलर, एंड वॉल्यूम ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम कितनी हो गई 100 सेंटीमीटर क्यूब, ओके सही है जी। तो हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड वही मोलैरिटी ऑन मिक्सिंग, यही है ना, मिक्स कर रहे हैं सोल्यूशन को, तो मोलैरिटी फाइंड करनी है। तो जस्ट इजी क्वेश्चन है, जस्ट इक्वेशन फाइंड लगा दें। इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, मोलैरिटी ऑन मिक्सिंग, मैं छोटे सा नीचे लिख सकता हूँ, मोलैरिटी ऑन मिक्सिंग किसके बराबर आती है हमारे पास, M1 V1 प्लस M2 V2 अपान में V1 प्लस V2, इसके बराबर आती है। तो पुट करो वैल्यूज, M1 मिक्स इज इक्वल टू हमारे पास M1 कितना है, M1 2 मोलर है,
अब अगर हम इस सेंटीमीटर क्यूब डेसीमीटर क्यूब में चेंज कर लें तो और अच्छा रहेगा। क्या अच्छा रहेगा? 100 सेंटीमीटर क्यूब विल बी इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 0.1 डेसीमीटर क्यूब। ओके, और ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास? 0.1 डेसीमीटर क्यूब। सही है, तो इंटू 0.1 प्लस m2 कितना है हमारे पास? 1 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितनी है दोनों में? 0.1 प्लस 0.1 यानी V1 प्लस V2, ये फार्मूला लगाया ना इजीली फार्मूला। तो मोलैरिटी ऑन मिक्सिंग कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 इंटू 0.1 0.2 प्लस 1 इंटू 0.1 0.1 अपान में क्या आ गया हमारे पास? 0.2 आ गया। तो मोलैरिटी ऑन मिक्सिंग कितना आ जाएगा अभी? 0.2 प्लस 0.1 कितना आ गया? 0.3 डिवाइडेड बाय 0.2। अब इसको डिवाइड कर लोगे, जो आंसर आएगा हमारे पास क्या आ जाएगा? मोलैरिटी ऑन मिक्सिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मोलैरिटी ऑन मिक्सिंग। इक्वेशन क्या है? m1 v1 प्लस m2 v2 अपान v1 प्लस v2 इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑन मिक्सिंग। आपको डेटा दिया होगा, आप उसमें आपने क्या करना है? मोलैरिटी ऑन मिक्सिंग इजीली फाइंड कर लीजिए। अगर आपको इस इक्वेशन की समझ में आई है, एक बात मैं आपको बता दूं, ये इक्वेशन रटने से कुछ नहीं होगा, आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इक्वेशन कहाँ से आई। अगर आपको ये पता है कि ये इक्वेशन ड्राइव कैसे हुई, तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। क्या पता आप जहन में ही कर लें उस इक्वेशन को, आप इक्वेशन लगानी भी ना पड़े। अगर आपको उसका पता है जो मैंने आपको बताया कि n1 प्लस n2 इज इक्वल टू n, उसका पता होगा तो इजीली आप इस चीज़ को हल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो थैंक्स वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए।